फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ, जो हमारे 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास की कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कराऊंगा जो हमारी रॉल्स लॉ से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले है वेपर प्रेशर। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मीन्स किसी लिक्विड के वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड भरा है और हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अपने वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो वेपर फॉर्म होंगे ये कंटेनर पे प्रेशर लगाएंगे, जिसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड यूज करा वोलेटाइल लिक्विड, ये होता क्या है? वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड हम देखते हैं फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, यानी अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे वेपर प्रेशर जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मीन्स अगर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके मॉलिक्यूल के बीच में वो लेस होना चाहिए। तो जैसे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो वेपर प्रेशर हाई होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो वेपर प्रेशर जो है कम होगा। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं होगा क्यों। As force of attraction between molecule is less than large molecule of vapor form। देखिए, जब मान लीजिए जैसे कोई दो मॉलिक्यूल है, तो जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो उनका जो बॉन्ड है वो जल्दी से टूट जाएगा, जिसकी वजह से लार्ज नंबर में वेपर फॉर्म होंगे। और जब लार्ज नंबर में वेपर फॉर्म होंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा। फिर सेकंड है हमारा एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज लार्ज देन लेस नंबर ऑफ वेपर फॉर्म। सेकंड जो हमारा फैक्टर होता है जो वेपर प्रेशर पे अफेक्ट डालता है वो होता है टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारा वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो हमारा वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ वेपर फॉर्म्ड। देखिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और लार्ज नंबर में वेपर फॉर्म्ड होंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने कंटेनर लिया और यहाँ पे हमने लिक्विड रख रखा है, या इसमें हमने लिक्विड डाला और नीचे से जो है हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से लार्ज नंबर में ऐसे वेपर फॉर्म हो जाएंगे। और जब लार्ज नंबर में वेपर फॉर्म होंगे तो वो कंटेनर पे लार्ज नंबर में प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब हम देखते हैं प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है, या वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने एक वोलेटाइल लिक्विड डाला। जब हमने इसमें हीट पास करी तो इसने क्या करा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन का वेपर का फॉर्मेशन करा। तो ये जो वेपर इस पे फोर्स या प्रेशर लगाएंगे उसे हम कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर। हम इसमें प्योर वर्ड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कंटेनर है इसमें खाली एक ही लिक्विड है और वही लिक्विड अपने वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है और वही वेपर उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे इसे प्योर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जिसे हम डिनोट करते हैं पी नोड ए से। अगर यहाँ पे हम बी लिक्विड यूज करेंगे तो यहाँ पे पी नोड बी आ जाएगा।
ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर विच इज फाउंड बाय सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड, यानी मीन्स वो वेपर जो एक ही तरीके के लिक्विड से बने हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसी भी कंटेनर के ऊपर, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सेकंड जो टर्म है हमारी वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। आप इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये रोल्स लॉ में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे देखिए, मैं आपको डायरेक्टली एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें हमने दो तरीके के लिक्विड डाल रखे हैं। जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो हमारा लिक्विड ए है और जो रेड कलर से दिख रहा है वो हमारा लिक्विड बी है। और ये जो पूरा हमारा दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन ए प्लस बी। तो देखिए, जब एक सॉल्यूशन में दो तरीके के लिक्विड हैं तो दोनों ही अपने वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब दोनों वेपर का फॉर्मेशन करेंगे तो जो कंटेनर है उस पे वेपर प्रेशर भी दो लिक्विड का होगा। तो एक लिक्विड के द्वारा मीन्स एक लिक्विड के वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। जैसे मान लीजिए ये जो वेपर फॉर्मेशन है, ये जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। और जो बी लिक्विड के वेपर द्वारा लगाया जाएगा उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। तो जो पार्शियल प्रेशर है हम उसे डिनोट करते हैं पी ए से। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको और बता दूं, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो चेंज होगा कंसंट्रेशन के हिसाब से, लेकिन जो हमारा प्योर लिक्विड या प्योर वेपर प्रेशर है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए जब हम कहीं पे कांस्टेंट चीज का यूज करेंगे तो उसमें हम पी नोड ए या पी नोड बी लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा है कि रॉल्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। मीन्स जो रॉल्स लॉ होता है वो खाली वॉलेटाइल लिक्विड के लिए ही होता है। सो यहाँ पे हमारी बेसिक चीजें खत्म होती हैं। अब हम देखते हैं रॉल्स लॉ क्या होता है। सो इट स्टेट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। means किसी भी volatile liquid के solution में जो partial pressure होगा एक component का या एक liquid का, वो directly proportional होगा उसके mole fraction के। जैसे मान लीजिए एक solution में दो component है, तो जब हम सबसे पहले component A के लिए देखेंगे तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। तो जैसे मोल फ्रैक्शन हटेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आएगा जो हमारा होगा पी नोड ए, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है। तो अब हम उसी सॉल्यूशन में जब कंपोनेंट बी के लिए देखेंगे तो जो हमारा पी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जो पी ए है वो इक्वल हो जाएगा पी नोट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। सो ये जो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में यूज होगा। सो अब देखिए 11th क्लास के मैं एक और चीज बता दूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमें क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा दो कंपोनेंट का वो इक्वल होगा पूरे सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, जो पी टोटल होगा वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए जो है उसे हम लिख सकते हैं पी नोड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नोड बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये जो हमारा पूरा निकला है ये हमारा हो गया पी एस, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट पी टी इक्वल है पी नोड बी प्लस में पी नोड ए माइनस में पी नोड बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए जो हमारा पी ए होता है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है वो इक्वल होता है पी नोड ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जो हमारा पी बी होता है वो इक्वल होता है पी नोट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ
जो पी टोटल होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी। सो अब हम पी ए को पी नोड ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। और पी नोड बी को हम पी बी को हम लिख सकते हैं पी नोड बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने ये चीज लिख दी। अब क्या हुआ, हमने इस चीज को सेम कॉपी करा और पी नोड बी को भी सेम कॉपी करा। तो अब जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ये हमारा इक्वल होता है 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करी, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 के फॉर्मूले से। सो यहाँ पे हमने अब क्या करा, पी बी को पूरे में दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा निकल के आया वो आया पी नोट बी माइनस में पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अब हमने क्या करा, पी नोट बी को हम एक साइड में ले आए और जहां पे मोल फ्रैक्शन ए है उन दोनों को हम इकट्ठे ले गए। तो उसमें से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कॉमन ले लिया और हमारा पी नोट ए माइनस में पी नोट बी बचा। तो जैसे हमारे ऊपर जो चीज प्रूफ करने को दी थी, देखिए जो चीज हमारी प्रूफ करने को दी थी उस चीज को हम ले आए हैं। तो ये जो हमारा प्रूफ हो गया। और हमारे जो चित्रने वाले हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो होते क्या हैं। द सॉल्यूट हैविंग लो वेपर प्रेशर ड्यू टू विच इट डज नॉट प्रोड्यूस वेपर। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारे वो सॉल्यूट होते हैं जिनका जो वेपर प्रेशर है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से ये वेपर को प्रोड्यूस नहीं करते। और जब ये वेपर को प्रोड्यूस नहीं करते तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो हम ज़ीरो लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा जैसे शुगर आ गया, NaCl, सल्फर, ग्लूकोज और CaCl2। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज 0। मीन्स जो प्योर वेपर प्रेशर होता है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वो हमारा 0 होता है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा पी नोट बी जो हमारा होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पी नोट बी होगा एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए वो 0 होगा। अब हम पढ़ते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता क्या है। द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in solution। देखिए इस लाइन का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, उसका जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो पी नोड ए माइनस में पी एस, तो यहाँ पे जो हमारा पी नोड ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस में पी एस, जो हमारा पी एस है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और जो हमारा पी नोड है वो मैं बता चुका हूँ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पूरे को हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के एक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये जो हमने अब स्टेटमेंट पढ़ी है अब हम इसे प्रूव करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने बात पढ़ी है ये सही है या गलत है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। सो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट भर दिया। यहाँ पे मैंने इसमें एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया लिक्विड ए और ये क्या है, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो जैसे ये हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तो ये क्या करेगा, वेपर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल
सॉल्यूट को हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, इसी कंटेनर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन की सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की सरफेस पे जब ये आ जाएंगे तो जैसे हमें पता है जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो ये अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे और इनके नीचे जो लिक्विड होगा वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है वो वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो वेपर का फॉर्मेशन होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद में वो बहुत कम नंबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी नोड ए है वो हमारा ज़्यादा है। पी नोड ए मीन्स प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये पी नोड ए हो गया, और जो हमारा पी एस है वो लेस देन हो जाएगा पी नोड ए से, मीन्स जो हमारा पी नोड ए है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी एस से। ऐसा क्यों हुआ? पी नोड ए में जो लिक्विड ए था वो ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन जब हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो उसने वेपर का फॉर्मेशन कम करा, जिसकी वजह से पी एस जो क्या हो गया, पी नोड ए से कम हो गया। तो ये जो हमारा पी नोड ए माइनस में पी एस होता है इसे हम कहते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारा कहलाता है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और अगर हम इसी चीज को पी नोड ए से ही डिवाइड कर दें तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब आपको ये दोनों टर्म समझ आ गई होंगी कि लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन जो हमने रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ी है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जैसे हमें पता है रॉल्स लॉ के अनुसार जो पी एस है मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो इक्वल होता है पी नोड ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नोड बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मीन्स प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस में प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पी नोट बी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है 0, तो जिसकी वजह से ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी एस है वो आ जाएगा पी नोड ए इंटू में एक्स है, क्योंकि पी नोड बी हमारा 0 होता है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा पी एस है वो क्या आ गया पी नोड ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या एक्स ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देख जैसे ये हमारी इक्वेशन आई थी पी एस इक्वल में पी नोड ए एक्स ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पी नोड ए को इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ठीक है, इक्वल में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां से ये आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1, मीन्स अब दोनों साइड को हम 1 से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस में पी एस
अपॉन में पी नोड ए, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ गया पी नोड ए, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ आ गया पी नोड ए माइनस में पी एस। ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जैसा हमें पता है कि जो 1 माइनस एक्स ए होता है ये इक्वल होता है एक्स बी के, ठीक है, क्योंकि जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो इक्वल होता है 1 के। तो इसीलिए जो हमारा 1 माइनस एक्स ए है ये इक्वल हो जाएगा एक्स बी के, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्स बी। तो देखिए जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, उसे हमने ड्राइव कर लिया है, मीन्स जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।